Hello students, how are you all? I hope you all are fine. As you know that I am your SST teacher and now today we are going to start geography, and the first chapter of geography is Earth in the solar system. Earth in the solar system. In this chapter we will discuss introduction of solar system, about sun, about planets, about the earth, about the moon, earth satellite, phases of moon, other planets in the solar system, meteors and meteorites and comets. Now students, we are going to start this chapter. Have you ever looked at the star and wondered what lies beyond? How far are they from us? Where does our tiny planet fit in? स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि जो आप स्टार्स स्काई में देख पा रहे हैं वो हमसे कितनी दूर है, या फिर हमारा जो छोटा सा प्लैनेट है वो कहाँ पर है? तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. द यूनिवर्स इज ऑल द टाइम एंड स्पेस. इट इंक्लूड्स ऑल मैटर एंड एनर्जी इंक्लूडिंग द अर्थ. द सोलर सिस्टम एंड द गैलेक्सीज. जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो पूरे मीन्स वो सारे स्पेस को कवर किए हुए हैं. और जो जस्ट लाइक हमारा अर्थ, सोलर सिस्टम मीन्स सारी जो एनर्जीज है वो हमारी गैलेक्सी के अंदर है. नो वन नोज जस्ट हाउ बिग द यूनिवर्स इज. कोई भी नहीं जानता कि हमारा यूनिवर्स मीन्स हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है. Scientists believe that about 13.7 billion ago, a powerful explosion called the Big Bang happened. Means साइंटिस्ट का ये मानना है कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ था, एक बहुत ही पावरफुल विस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं, और उसी से हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसका निर्माण हुआ था. This powerful explosion set the universe into motion and this motion continues till today. ये जो बिग बैंग थ्योरी, ये जो बिग बैंग हुआ था, उसी के कारण हमारा जो यूनिवर्स था वो मोशन में आया, और वो अभी भी मोशन में है. जस्ट लाइक हमारा सन अपने ऑर्बिट पे, हमारा सन खुद अपने एक्सिस पे मूव करता है और हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है. तो ये जो मोशन है वो बिग बैंग थ्योरी के कारण हुआ था. All bright objects that we see in the sky, such as the sun and the stars, are called celestial bodies. जितने भी हम bright objects स्काई में देख पाते हैं, just like sun and stars, उन्हें हम celestial bodies कहते हैं या फिर खगोलीय पिंड कहते हैं. Stars are celestial bodies which are very big and hot. जो stars हैं वो भी celestial bodies हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड वो बहुत ही बड़े और बहुत ही गर्म हैं. Just like our sun, हमारा sun भी एक स्टार ही है. They are made up of gases. जो stars हैं वो gases से बने हुए हैं. They have their own heat and light. जो stars हैं उनकी खुद की heat और light है, जैसे कि sun की है. जैसे हमारा moon है, उसकी खुद की heat and light नहीं है. वो sun की light को reflect करता है, but जो stars हैं उनकी खुद की heat and light है, which they emit in large amounts. वो बहुत ही large amount में उसे emit करते हैं. द सन इज अ स्टार. देखिए, मैंने भी आपको बताया सन इज ऑल्सो अ स्टार. जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है. द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ काउंटलेस गैलेक्सीज. जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, उसमें अनगिनत गैलेक्सीज हैं. हमारी जो गैलेक्सी है उसे हम मिल्की वे या फिर आकाशगंगा कहते हैं. तो उसी तरह हमारी आकाशगंगा की तरह ही जो हमारा यूनिवर्स है उसमें ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज हैं. Astronomers estimate that there are about 170 billion galaxies in the observable universe. जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया है, एस्टिमेट किया है कि अप्रॉक्स 170 बिलियन गैलेक्सीज, मतलब 170 बिलियन गैलेक्सीज है यहाँ हमारे यूनिवर्स में, हो सकती है मे बी. The sun and all the stars that we see in the sky belong to our galaxy. जो हम सन और स्टार्स को देख पाते हैं स्काई में, वो हमारी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं. मीन्स वो सिर्फ एक गैलेक्सी के स्टार्स और सन्स हैं, मीन्स सन और स्टार्स हैं. दिस गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे और आकाशगंगा. मैंने अभी आपको बताया कि ये जो गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा अर्थ और हमारा सन है, उसे हम मिल्की वे या फिर आकाशगंगा कहते हैं. द मिल्की वे हैज अबाउट 100 बिलियन स्टार्स. जो हमारे मिल्की वे है उसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. जब आप रात में स्काई यानी कि आकाश को देखते होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टार्स के पैटर्न बनते हैं.
ओके आपने आपके बड़ों से सुना भी होगा कि एक सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारों का समूह होता है। आपने कभी सुना होगा या कभी देखा भी होगा। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। जो ये तारों के पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, मीन्स स्टार्स के जो पैटर्न फॉर्म होते हैं, उन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर और द ग्रेट बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर उसी तरह का एक कॉन्स्टिलेशन है, मीन्स तारों का समूह है। 88 constellations have been named and identified so far। जो 88 constellations हैं उनको नेम और पहचाना गया है, लेकिन वो बहुत ही दूर हैं। One of the most easily recognizable constellations in the small bear और सप्तऋषि। मैंने अभी आपको सप्तऋषि के बारे में बताया, जो एक सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल है, जैसे हम इजीली देख पाते हैं। कभी कभी जब आकाश साफ रहता है तो हम उसे देखते भी हैं, और उसे हम स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि कहते हैं। It is a group of 7 stars that form a part of a large Ursa Major constellation। ये जो है ये 7 स्टार्स का ग्रुप है, मीन 7 तारे हैं इस समूह में, और वो एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये सप्तऋषि है वो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट है। एंड जस्ट लाइक दैट ये दिस इज आर उर्सा मेजर एंड दिस इज मिल्की वे एंड दिस इज आर यूनिवर्स। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars। पुराने समय में, मतलब प्राचीन समय में, हम दिन में तो हम टाइम का पता लगा लेते थे, मीन दिशा का पता लगा लेते थे, वेज का पता लगा लेते थे, क्योंकि सन को देख करके, सन ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट, सन हमेशा पूर्व से उदय होता था, तो अभी भी उदय होता है, तो हम ये चीजें पता लगा लेते थे डायरेक्शंस का। बट रात में कैसे पता लगाया जाए? तो रात में जो पुराने समय में लोग थे वो जो डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे, उत्तर मीन्स नॉर्थ एक स्टार होता है जो बहुत ही ज्यादा शाइनिंग होता है, अभी भी हम देख सकते हैं रात में उसे, जो नॉर्थ यानी उत्तर तारा कहते थे उसे, एंड नॉर्थ स्टार। तो उसे देख करके लोग डायरेक्शंस का पता लगाते थे। ओके जो नॉर्थ स्टार रहता है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता था, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। नाउ द सोलर सिस्टम। The solar system, also known as the solar family, it made up of the sun, the 8 planets and their satellites and other celestial bodies like asteroids and comets। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसे हम एक सौर परिवार या सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स थे, बट प्लूटो को अभी इस टाइम हटा दिया गया है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। पहले प्लूटो भी था, बट इस टाइम प्लूटो नहीं है। The 8 planets and their satellites and other celestial bodies like asteroids and comets। और उसमें और भी celestial bodies हैं just like asteroids and comets। The sun keeps its solar family together with its gravitational pull। जो हमारा सन है वो हमारी पूरी सोलर फैमिली को एक साथ बांधे रखता है ग्रेविटेशनल पुल से, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, एक ग्रेविटेशनल पुल रहता है, मतलब एक ग्रेविटेशनल खिंचाव रहता है, जिससे हमारी पूरी सोलर फैमिली एक साथ रहती है और अपने अपने ऑर्बिट पर मूव करती रहती है। The planets, asteroid and comets revolve around the sun in different orbit। जो प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और कमेट्स हैं, जो हमारे सब मतलब सारी जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो सारी चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पर मूव करती हैं। अगर वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पर मूव नहीं करेंगी तो मे बी वो टकरा सकती हैं, जस्ट लाइक दैट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये हमारा जो बीच में है ये सन है एंड दीज आर आर प्लैनेट्स। ये हमारे प्लैनेट्स हैं और देखिए ये सारे जो है डिफरेंट ऑर्बिट पर मूव कर रहे हैं। ये अपने खुद के एक्सिस पर तो मूव करते ही हैं, बट साथ में ये सन को भी ऑर्बिट करते हैं। नाउ सन। द सोलर सिस्टम हैज द सन एट इट्स सेंटर। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें सन एकदम सेंटर में है। मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें सन सेंटर में था। द सन इज एवरेज साइज स्टार। जो हमारा सन है वो एक एवरेज साइज का स्टार है, ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ही ज्यादा छोटा। अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। जो हमारा सन है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है एंड एक बर्निंग बॉल की तरह है, मतलब एक जलती हुई बॉल की तरह है।
It is the largest number of the solar system and the ultimate source of heat and light for the solar system. जो हमारा यूनिवर्स है उसको मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको सन से ही लाइट और हीट मिलती है. It takes around 8 minutes and 20 seconds for the sun's energy to reach the earth. हम सन की एनर्जी को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं. इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. जो हमारा सन है वो सन एक स्टार है, मैंने अभी आपको बताया. तो ये जो हमारा सन है वो अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट स्टार है. द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड लाइज अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है एंड ये इसके सेंटर से 27,000 लाइट ईयर्स अवे है, मीन्स दूर है. अवर सोलर सिस्टम इज 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड. जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 4.7 बिलियन ईयर ओल्ड है, मतलब इतना 4.7 बिलियन ईयर्स पुराना है. एंड 12 बिलियन किलोमीटर वाइड और 12 बिलियन किलोमीटर चौड़ा है. द सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 27 डेज. जो हमारा सन है वो अपने खुद के एक्सिस पर भी मूव करता है, रोटेट करता है. तो वो अबाउट मतलब अप्रॉक्स 27 डेज में अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है. द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज अराउंड 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड. जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है. while it is as hot as 15 million डिग्री सेंटीग्रेड एज इट्स कोर. और अपने कोर पर वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हॉट है. our earth does not feel that much heat because it is very far from the sun. हमारा जो अर्थ है वो इतना ज्यादा हीट को फील नहीं कर पाता बिकॉज वो सन से काफी दूर है. अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे. हमारा जो अर्थ है वो सन से मतलब अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है. The distance between the sun and the earth, 150 million kilometers, is known as astronomical unit. मीन्स जो हमारा अर्थ और सन के डिस्टेंस है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में काउंट करते हैं. तो 150 मिलियन किलोमीटर को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, 150 मिलियन किलोमीटर्स को हम 1 एरोनॉमिकल यूनिट में काउंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी प्लैनेट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को 2 क्वेश्चंस दूंगी, मीन्स 2 डेफिनेशंस राइट करने के लिए दूंगी, तो आप लोग उसको राइट करिएगा. ओके, तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे.